आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और इस वक्त मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं योगराज सिंह, जो कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं, क्रिकेट कोच हैं और साथ ही साथ एक सुपरस्टार खिलाड़ी के पिता भी हैं, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह। पाजी सत श्री अकाल, की हाल चाल आपके? योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करे हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी सर, हुक्म। क्या बात है, कैसे है सर? लॉकडाउन में कैसे? आप तो रह नहीं सकते, इतनी एनर्जी आपके अंदर रहती है, एक घर में कैद हो गए कैसे? मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मानिक। मेरा दिल कई बार करता है दीवार तोड़ के फांद के निकल जाऊं, लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरे को अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो शख्स 16, 17, 18 घंटे रोज काम कर रहा है उसको आपने चार दीवारी में बिठा दिया। पर चलो, ये भी एक एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूं कि सबको पालन करना चाहिए, सबको अंदर लॉकडाउन रहना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। और मैं तो हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि अगर आपको अपने देश से प्यार है, अपने देशवासियों से प्यार है, तो आप तकलीफ भी सह सकते हो, आप अपनी जान भी दे सकते हो, अपना सर भी कटा सकते हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने सोचा कि आपसे बात करूं क्योंकि 2-3 मुद्दे आजकल बड़े चल रहे हैं क्रिकेट के मैदान पे। क्रिकेट तो नहीं हो रही, लेकिन हर कोई कह रहा है कि धोनी को रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में उनके कमबैक का इंतजार हर कोई कर रहा था, क्योंकि आईपीएल के परफॉर्मेंस के हिसाब से वर्ल्ड कप में उनकी जगह पक्की होनी थी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब धोनी का दोबारा ग्राउंड पे दिखना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात मैं बड़ी बुलंद आवाज में हमेशा कहता आया हूं, जहां तक धोनी के खिलाड़ी होने का सवाल है, वो बहुत महान खिलाड़ी है। ही इज अ ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, पहली बात। दूसरी बात है, जो कुछ उन्होंने अचीव किया है वो भी एक ग्रेटनेस है। ये अब डिपेंड करता है मानक सर, मैं हमेशा ये बोलता रहा हूं कि यहाँ पे हिंदुस्तान में फेवरेटिज्म, चमचागिरी, पांव हाथ लगाना, हाँ जी हाँ जी, ये अभी तक हमारे में स्लेवगिरी गई नहीं है। और जब तक आप ये पांव हाथ लगाते रहोगे, तले हुए चाटते रहोगे और लोगों को नमस्कार सलाम करते रहोगे, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े हैं, कोरोना ने वैसे बता दिया कि कोई भी बड़ा नहीं है, सब एक जैसे ही हैं, तो आई थिंक तब तक आप हमेशा जो दिल करता है, आपका जो मन की इच्छा है, वो पूरी होती रहेगी। जिस दिन आपने अपने स्टैंडिंग पे थाम लिया अपने आप को कि नहीं, मैं जैसा हूं, मुझे अब ये करना चाहिए, तो आदमी की और बात है। तो जहां तक आपने सवाल धोनी का पूछा है, बड़े महान खिलाड़ी हैं, वो खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते, उनकी चाहत के साथ साथ और सिलेक्टर्स की और बोर्ड की चाहत भी तो जुड़ी हुई है ना। तो अगर वो चाहेंगे तो वो टीम में होंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो टीम में नहीं होंगे। ये तो आपके हिसाब से पूछ रहा हूं मैं, तो क्या अभी उनको और खेलना चाहिए? उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है? देखिए, मैं तो ये समझता था कि 1-1.5 साल पहले, अब ये एक महान खिलाड़ी के बारे में जो टिप्पणी करनी है, ये बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, इसके बाद उनको अचीवमेंट में कुछ प्रूव तो नहीं करना है। और अगर वो किसी यंगस्टर को आने दें, बहुत हो गया भाई, अब सफेद बाल भी आ गए हैं, अब यू हैव डन ग्रेट, और किसी यंगस्टर को अपनी जगह चांस दें, उनको ग्रूम करें। जैसे ऋषभ पंत है, उनको चाहिए, जैसे यूवी वगैरह सब लोग करते रहे हैं अपने यंगस्टर्स के लिए, तो उनको भी चाहिए कि भाई अब मैं रिटायर हो रहा हूं, अब जो ऋषभ पंत है या दूसरे विकेट कीपर्स हैं, जिनकी बहुत सारी जिंदगी खराब होगी बिकॉज ऑफ दिस मैन, बट चलो बहुत बड़ा खेला है वो, तो इसको मेरे हिसाब से रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि नए यंगस्टर्स आ गए, उनको ग्रूम करना चाहिए। इट्स टाइम टू से गुड बॉय। बहुत बढ़िया। आप जितनी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं ना योगराज जी, हर कोई उसका कायल है। अब आप कह रहे हैं बहुत सारे विकेट कीपर्स की जिंदगी बर्बाद हो गई धोनी की वजह से, ऐसा आप क्यों कहते हैं? हाँ, आप देखिए दिनेश कार्तिक को देखिए, आप अभी यंगस्टर जो ऋषभ पंत आया वो है, या बाकी है। मैं ये समझता हूँ खिलाड़ी बहुत बड़ा है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी ग्रूम करता है। सो ग्रूम करना बहुत जरूरी है, कप्तान के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते। अपने वो विकेट कीपर, गिटकू से मैं नाम भूल गया उनका, वो भी काफी देर तक खेल सकते थे। सो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप अगर रेस्ट दे रहे हो किसी को इंपॉर्टेंट मैचेस में, तो इन खिलाड़ियों को दूसरे विकेट कीपर से उनको साथ में लेके जाना चाहिए। तो बड़ा जरूरी है हर आदमी के लिए जो अपना स्थान पक्का कर चुका है, बेशक वो युवराज सिंह हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, राहुल द्रविड़ हो, सौरव गांगुली हो, तो ये दूसरों के लिए करना और जगह छोड़ना बहुत जरूरी है। टाइम आता है जब आदमी को चले जाना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि धोनी सेल्फिश थे, जो उन्होंने दूसरे विकेट कीपर्स को ग्रूम नहीं किया, उनको जगह नहीं बनाई उनके लिए? मैं बहुत बुलंद आवाज में पहले भी कहता रहा हूं, आज भी
हूं कि दो तरह के आदमी होते हैं जो अपना आप सब पे कुर्बान करते हैं तो खुदा सब कुछ उन पे कुर्बान कर देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी भी हाय मेरी कुर्सी ना चली जाए, मैं इसका भी छीन लूं, मैं उसका भी छीन लूं, मैं इसको भी खरीदूं, जो ये पॉलिटिक्स जो दिमाग से काम लेते हैं बहुत ज्यादा, आई थिंक उनका यही हाल होता है। वो जिंदगी में अपने से अलावा किसी को सोचते नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं इंसान वो है, खिलाड़ी वो है, पॉलिटिशियन वो है, कोई भी हो किसी भी स्तर में, बिजनेसमैन, कि मैंने किया है तो इसका भी भला होना चाहिए। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड थिंक अबाउट अदर। जब आदमी सेल्फिश होता है तो फिर उस जिंदगी में सेल्फिश होता ही चले जाता है। अब कोरोना ने ये तो बता दिया ना कि खुदा बहुत बड़ी चीज है, जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिल जाएंगे। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है ना योगराज जी, तो उसमें युवराज ने भी 2-3 प्लेयर्स के साथ बातचीत की खुल के। युवराज ने भी बताया, यूवी बोले कि जैसे गांगुली ने उनको सपोर्ट किया था वैसा सपोर्ट न धोनी ने किया न विराट कर रहे हैं। मैंने कहा ना आदमी आदमी में फर्क है। आप जितनी वीडियोस अब मैं देख रहा हूं, बेशक गौतम गंभीर है, वीरेंद्र सहवाग हैं, युवराज सिंह हैं, सबने धोनी के बारे में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ ना कुछ कहा है। अब सौरव गंगोली की बात हमेशा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने जब टीम को खड़ा किया तो टीम साथ में पायदान पे थी। उन्होंने हर प्लेयर को लेके आए, बेशक वो नॉर्थ का था, साउथ का था, वेस्ट का था, बेशक वो सेंट्रल जोन का था, कहीं का भी था। उन्होंने, आपको याद होगा जब वो मैच फिक्सिंग में हमारी टीम जो 7वें पायदान पे चली गई थी और सौरव गंगोली ने यंगस्टर्स को, जहीर खान, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, सहवाग, गंभीर, सबको लेके आए, एक टीम खड़ी की सीनियर्स के साथ। और उसके बाद बनी बनाई टीम, ये और बात है, मुकद्दर की बात है कि युवराज को कप्तान बनना था, धोनी बन गया, तो बनी बनाई चीज आपको मिल गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने इतने सालों में कप्तानी की, हिंदुस्तान के लिए खेला, आपने किसी खिलाड़ी के लिए क्या किया? अगर आपने किया होता तो लोग आप पे गुण गाते। सो आई थिंक सौरव गंगुली की जब बात चलती है, सौरव गंगुली का पायदान बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने बारे में भी सोचा, देश के बारे में भी सोचा और अपनी टीम और खिलाड़ियों के बारे में सोचा। सौरव गंगुली एक आदमी है जो हर अपने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझता है। ये नहीं कहते कि मैं बंगाल का हूं, मैं बॉम्बे का हूं, मैं पंजाब का हूं। लेकिन पाजी, यूवी ने यह भी कहा कि जैसा सपोर्ट उनको धोनी से नहीं मिला उसी तरह विराट से भी सपोर्ट नहीं मिला। विराट के बारे में भी यूवी ने यही बात कही है। देखिए, अब जिसके साथ हुआ है वो आपके साथ शरेआम बोल रहा है, तो ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग बोलते हैं। विराट के लिए युवराज सिंह ने बहुत कुछ किया है, ये विराट को पता है। रोहित शर्मा बहुत गुण गाता है। मुझे खुशी इस बात की होती है जब भी मुझे प्लेयर्स मिलते हैं, जब भी मेरे साथ की बातचीत होती है, तो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि युवराज सिंह जितना बड़ा प्लेयर था उतना बड़ा ही इंसान है। ये आप छोड़िए, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, यूसुफ यूहाना ने मुझे एक बार फोन पे ये बोला था कि सर मैं उस बाप को मिलना चाहता हूं जिसके संस्कार उसके बेटे में ऐसे हैं। कहीं बैट मांगा होगा तो युवराज सिंह ने सारा का सारा किट बैग उठा के यूसुफ यूहाना को पाजी, तो जब युवराज ने विराट के लिए इतना कुछ किया तो फिर विराट ने युवराज के लिए कुछ क्यों नहीं किया? अब कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं, कुछ एहसान मानते हैं। मेरे खानदान में और मेरी संस्कृति में यह है कि अगर आपको किसी ने पानी भी पिलाया है जब आप प्यासे थे तो वो भी याद रखना चाहिए। अपनी अपनी फितरत है। और फिर जब आदमी पायदान पे, कुर्सी पे राजे की बैठ जाता है, वो कहां परवाह करता है? ये कोई सारे कृष्ण महाराज थोड़ा है जो सदामा जी को उठ के अपने सिंहासन से भागते पीछे जाके गले से लगा लिया था। तो हमारी संस्कृति अगर हिंदुस्तान की ये सब लोग पढ़ें तो शायद जो अपनी ये चीजें जो ये करते हैं उनको याद रखें कि किसने मेरे लिए क्या किया था। ठीक है, ओके। सुनील गावस्कर की वजह से मैं इंडिया खेला। मैं आज भी सुनील गावस्कर जी की फोटो के पांव छूता हूं कि अगर मैं हिंदुस्तान खेला तो इस आदमी की वजह से खेला। मतलब आप ये कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं की वजह से खेला, तो मुझे याद है। आप ये कह रहे हैं कि विराट जो इंडिया खेले वो युवराज की सपोर्ट की वजह से खेले, उसमें बड़ा योगदान था युवराज के सपोर्ट का? मेरा ख्याल है कि जितने भी बच्चे थे, अभी रोहित शर्मा जी बात कर रहे थे, सब लोगों को युवराज सिंह ने बहुत सपोर्ट किया कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, रात को पार्टीज में नहीं जाना, यहां नहीं जाना। विराट के मैंने मुंह से सुना है कि मैं अगर बॉम्बे में जाके बंगला नहीं खरीदा तो इसलिए क्योंकि युवराज ने मुझे मना किया था कि बॉम्बे इज नॉट अ प्लेस फॉर यू, यू शुड कंसंट्रेट ऑन क्रिकेट। तो आई थिंक एक बड़ा प्लेयर, सीनियर प्लेयर होने के नाते जो अपने यंगस्टर्स की मदद करता है, उसको अच्छी शिक्षा देता है, तो उसके बैकग्राउंड। अब आप जब इतनी बेबाकी से बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछता हूं और ईमानदारी से खुल के बोलिएगा योगराज जी, आपको लगता है धोनी और विराट मेरी ईमानदारी पर शक है क्या? बिल्कुल कोई शक नहीं है मुझे पाजी, लेकिन आज आप खुल के बोल रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं, क्या युवराज के साथ धोनी और विराट ने धोखा किया? मैं कहता हूं कि सेलेक्टरों ने भी साथ में धोखा किया। ये दोनों तो हैं,
सेलेक्टर ने भी धोखा किया। मैं रवि को मिला था यहाँ 16 सेक्टर में, जब भी आया था रवि शास्त्री, तो एक फोटो खिंचानी है। मैं कहा रवि जरा बात सुन मेरी, मैं कहा जिंदगी में याद रखते हैं अपने दिन, जब भी महान खिलाड़ी कोई भी हो, युवराज हो कोई हो, उनको सेंड ऑफ जो है उनके किरदार की वजह से मिलना चाहिए। आज अगर धोनी रिटायर होते हैं तो मैं बोर्ड से इल्तजा करूंगा, या रोहित, कभी विराट रिटायर होंगे, रोहित रिटायर होगा, या बड़े बड़े प्लेयर, कि इनको सेंड ऑफ अच्छा देना, क्योंकि आपके देश के लिए बहुत कुछ किया है। सो आई थिंक पीठ में छुरा तो सब नहीं मारा है, इसमें क्या है। सिलेक्टर्स है, शरणदीप की आपको मैंने बात बताई थी, जो वन ऑफ द सिलेक्टर्स, वो जाके टीम मीटिंग में बोलता था अब मेरा ख्याल अभी यूवी को ड्रॉप कर देना चाहिए, जो देले भर की क्रिकेट नहीं खेला। सेलेक्टर्स तो वो बने हुए जिनको क्रिकेट की एबीसी नहीं आती, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा योगराज जब आप अपने, देखो आदमी मरता कब है? जब अपना छुरा मारता है। ठीक है, पीठ के पीछे में छुरा लगता है तभी है, क्योंकि सब लोगों को यही डर लगा रहा, युवराज परफॉर्म करेगा, खेलेगा तो हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। आज मैं ये कह रहा था, अभी यूवी ने जब ये बातें कही ना धोनी के बारे में, तो यूवी साफ साफ बोले धोनी रैना को बैक करते थे और मुझे नहीं करते थे। आपको भी ये आपके सामने है। मैंने तो यहां तक भी सुना है, पता नहीं कहां तक सच है, कि एक मीटिंग में यह भी कहा गया कि युवराज सिंह को अपनी टीम की जरूरत नहीं है क्योंकि रैना आ गए हैं। तो मैंने तो नहीं कहा, युवराज सिंह आपको कह रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स कह रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपका किरदार क्या है, आप कैसे हो। बहुत बढ़िया पाजी, मुझे आपको शुक्रिया कहना पड़ेगा, थैंक यू सो मच। आपने ये इतनी बेबाकी से एक बार फिर से हमसे क्रिकेट पर अपनी राय रखी है, और आपसे बातचीत करते रहेंगे जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा और उसके बाद भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पर न्यूज़ 24 के स्पोर्ट्स हैंडल को भी जरूर फॉलो करें, और क्रिकेट की तमाम गर्मा गर्म और बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का स्पोर्ट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।